ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आपको नमस्ते। आज दोस्तों हम बात करेंगे समझदारी। ज्ञान किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। समझदारी और ज्ञान किसी डिग्री की मोहताज नहीं, क्योंकि कोई बीकॉम बीबीए करे, जो बीबीए कर ले, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसको समझदारी भी चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। जिसको ज्ञान होगा उसको समझदारी है कि नहीं है, ये थोड़ी कुछ डाउट रहता है। समझदारी के कहने का अभिप्राय यह है कि उसको सामाजिक पारिवारिक ज्ञान है कि नहीं है, कैसे। दोस्तों, समझदारी कोई पैकेट में नहीं आती। समझदारी हमें जो प्राप्त होती है वो हमारे वक्त के हिसाब से होती है, कि हमने अच्छा बुरा वक्त जो देखा होता है, उस वक्त के हिसाब से हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे हमारा स्वभाव रहता है, हम किसी के साथ कैसे चलते हैं, अपने माता पिता, बहन भाई, पत्नी, बच्चों के साथ खराब वक्त में जो इंसान अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखता है, अपने मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस परिस्थिति में सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा क्रोध। अगर हम उस मानसिक स्थिति के अंदर हम क्रोध पे अपने काबू पा लेते हैं, हालात जब खराब होते हैं ना दोस्तों, परिस्थिति जब खराब होती है, उस वक्त सबसे ज़्यादा जो खराबी आती है, बोलो क्योंकि डैमेज ऑफ ए लाइफ है, वो हमारी मानसिक स्थिति पे आती है, हमारे दिमागी संतुलन पे आती है। उस वक्त जब इंसान अपने दिमाग को किस परिस्थिति में रखता है, किस हिसाब से उसका उपयोग करता है, कैसे वो अपने बड़ों से बड़ों के साथ चलता है, बिहेव करता है, पत्नी और बच्चों के साथ करता है, उस चीज़ का बहुत मायने रखता है। आप कहीं जाते हो, आप कई लोगों को देखोगे बात बात पे फेड अप हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो दुकान पे जाकर दुकानदार से झगड़ेंगे, वो मानसिक स्थिति उसकी खराब हो जाती है। ये परिस्थितियाँ हमें जीना सिखाती हैं। उस वक्त पे जो हम सही तरीके से चलते हैं, सही ढंग से काम करते हैं, तब जाके हमें पता लगता है कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। अगर आपका समय बहुत अच्छा है, आपका वक्त अच्छा है, आप उस अच्छे वक्त के अंदर दिमाग में अपने घमंड तो नहीं चढ़ गया, आपके पास काम बहुत अच्छा है, आपकी कमाई हर चीज़, पैसे की कोई कमी नहीं है, उस वक्त आपके दिमाग में घमंड कितना चढ़ा है, वो चीज़ वो मायने रखती है। क्या उस वक्त पे आप संतुलित रहे? उस वक्त पे जो इंसान संतुलित रहता है, वो परिस्थिति में जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है, वो अपने आप को कितना संभाल पाता है, उसके दोस्तों में, उसके अपने से कमज़ोर इंसान के साथ वो कैसा व्यवहार करता है, ये उस चीज़ पे बहुत निर्भर करता है। समझदारी उस टाइम पे पता लगती है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी गाड़ी में जा रहे हैं या टैक्सी में जा रहे हैं, कैब में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, उसमें परिस्थिति में आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, वो चीज़ आपको उसके तो बहुत बारीक चीज़ें हैं कि आपके स्वभाव में सामने नज़र आती हैं। अगर आपका दिमाग उस टाइम पे एकदम संतुलित है, तब आप
सही मायने में एक समझदार और ज्ञानी पुरुष कहलाता है। ज्ञानी पुरुष हो, ज्ञानी महिला हो। आप औरतों को भी देखो, किसी किसी औरत के अंदर एकदम घमंड पड़ जाता है कि मेरे पास सब कुछ होते होते मैं ऐसे क्यों करूं। वो उस परिस्थिति में अगर वो औरत भी अपना अगर सोच को संतुलित करती है, अगर वक्त खराब है, उस औरत का भी, जो लेडीज है उसका भी अगर मानसिक, जो लड़की है उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, ये बहुत मायने रखता है। सत्पुरुष, अच्छे समझदार इंसान, जो औरत हो या मर्द हो, वो औरत अपने परिवार के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ कैसे संतुलित सोच के साथ रहती है, ये उस चीज़ पर बहुत निर्भर करता है। उसे उस स्वभाव में सबके साथ, रिश्तेदारों से कैसे कईयों को आप देखो, जब वक्त खराब होता है उसका सबके साथ झगड़ा शुरू हो जाता है, उसको किसी चीज़ की कोई बात बर्दाश्त नहीं होती। ये दोस्तों परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई उसकी परिस्थिति पर बहुत निर्भर करती है। उस परिस्थिति में वो कितना सही मायने में सही ढंग से रहता है, इस चीज़ पे बहुत निर्भर करता है। अगर आप संतुलित है, लेडीज है, तो अपने देखो कई औरतें, इतना वक्त खराब होता है तो भी उनका दिमागी संतुलन इतना सुंदर होता है। बड़ों की इज्जत, मान सम्मान, रिश्तेदार, सबके अंदर वो संतुलित रहेगी। वो बुरा वक्त उसका कब निकल जाएगा उसको पता भी नहीं लगता। अच्छे वक्त में आती, अच्छे वक्त में भी वो अपने दिमाग में कितना खराब करती है, ये उसके सोच पे निर्भर करता है, वो उसकी समझदारी पे निर्भर करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ समझदारी और ज्ञान एक बहुत ईश्वर की दी हुई, समझिए सद्बुद्धि है कि जो उसका कार्य करती है। वो आपको ग्रेजुएशन से नहीं मिलती, वो आपको पढ़ाई से नहीं मिलती, वो आपको एक संतुलित दिमाग जिसका होता है, जो एक अच्छी सोच का इंसान होगा, सही ज्ञान का बंदा होगा। कहता हूँ मैं, इस चीज़ की मिसाल है मेरे पास। उनके डिग्री लिए हुए शादी हुई, वो पर अपना परिवार ना बसा पाते। क्या होता है कि एक वो अपने अंदर एक मगरूरता कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ये हूँ, वो समझदार। बस सबसे बड़ी समस्या होती है वो पढ़ा लिखा इंसान अपने आप को समझदार बोलता है, किंतु वो समझदार होता नहीं है। मैंने ऐसे कई पढ़े लिखों को शादियाँ टूटते हुए देखी। उसका कारण कि उन्हें सामाजिक ज्ञान नहीं है, उन्हें पारिवारिक ज्ञान नहीं है। उसे किसी के सामने एक, देखिए एक परिवार बसाने के लिए आपको कई जगह पर सरेंडर करना पड़ता है। वो पत्नी हो, माता पिता हो, एक आपके स्वभाव के अंदर ये ठहराव होना चाहिए कि आपको जरूरी नहीं कि हर बात पे आप 21 साबित हो, किसी जगह पे 19 बन के भी निकलना पड़ता है। समझदार इंसान वही होता है, वो वक़्त पे वक़्त अपने हिसाब से परिवार को भी हैंडल करता है, रिश्तों को भी समझता है। इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, इसमें कई मैंने ऐसे भी देखे हैं जो शायद 5वीं या 6वीं पास, मेरे फादर सिर्फ 4वीं पास थे, पर उनका गणित, मैथ्स आप देख रहे हैं, टोटलिंग देख रहे हैं, आप पागल हो जाए। आप अमाउंट बोलते रहो, 10 मिनट के अंदर टोटल बता देते थे। कैलकुलेटर फेल था उनके साथ, कैलकुलेटर में हमको करते हुए टाइम लगता था, पर वो टोटल बता देते थे। इतनी उनकी काबिलियत, सिर्फ 4वीं पढ़े। पढ़ाई से ज्ञान नहीं मिलता, आपको किताबी कीड़ा बन जाओगे। कई दिमाग में पढ़े लिखे उनको समझ ही गए। आप कई पढ़े देखो, ग्रेजुएट लोग बिना कैलकुलेटर के जोड़ नहीं कर सकते।
कई काउंटर्स पे आप देखोगे, आप कभी किधर सेल्स या परचेसिंग करने जा रहे हैं, वो लोग कैलकुलेशन करने के लिए फटाफट कंप्यूटर के ऊपर कैलकुलेटर निकालते हैं, और हम जैसे कई लोग हैं जो 2 मिनट के अंदर टोटल कर देते हैं। ये एक ज्ञान और डिग्री का ये चीज़ों की मोहताज नहीं है मुझे, यही फर्क होता है दोस्तों। एक समझदारी और ज्ञान डिग्री से नहीं मिलता, क्योंकि एक कई मैंने पढ़ी लिखी लड़कियां भी देखी हैं जिन्हें सामाजिक ज्ञान बिल्कुल शून्य है। उनसे आप किसी चीज़ के बारे में पूछे, यहाँ तक कि कई बार हमारे प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं आता उनको, राष्ट्रपति नहीं पता होगा। उसकी कई वीडियो आप देखे होंगे, बहुत मिलती है, बहुत वीडियो हैं कि जिन्हें सामाजिक ज्ञान जीरो है, नाम को वो जॉब कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। कई लड़कों का बस सामाजिक ज्ञान है ही नहीं, समाज किधर जी रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मिसाल है दोस्तों। मेरे घर पे आज से 18-20 साल पहले मुंबई में एक मैकेनिक आया, पंखा ठीक कर रहा। पंखा ठीक करते करते मेरी माता जी नीचे बैठे थे, उन्होंने बोला भाई रुक जा मिट्टी की, उनको मिट्टी से बहुत डर था। वो 24 घंटे कपड़ा मार के मिट्टियाँ साफ करते रहते थे। उनको समझ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी गंदगी की। उस कारीगर ने, इलेक्ट्रिशियन, पंखा ठीक करते करते बोला माता जी किस मिट्टी से डरते हो? ये मिट्टी से, इसी मिट्टी में हमने सो जाना आखिरी में। यही मिट्टी जब आपके शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो क्या करोगे? पर जैसे बोलते हैं कि समझदारी और ज्ञान नहीं मिलता हर किसी को, जितना मर्जी आप समझा नहीं समझे। एक कई बार आप ऑटो में जा रहे हैं या रिक्शा में जा रहे हैं, आप कभी किसी रिक्शा वाले से बात करें या कभी किसी ऑटो वाले से बात करते हो, तो उनके मुख से कभी कभी ऐसी बातें निकल जाएंगी कि आदमी सोचता पड़ जाता है यार इतनी समझदारी की बात तो हमने भी नहीं की कभी। ये एक सामाजिक ज्ञान जो हमारे समाज में है। आप देखो छोटे से छोटा इंसान भी कई बार इतनी बड़ी बात बोल देगा कि बड़े बड़े पंडित उसके सामने फेल है। और कई बार पंडित, कई इतने ज्ञानी पंडित इतनी बेवकूफ़ी की बात कर जाते हैं, क्या बोलते हैं ये ज्ञानी है, पंडित है, क्या है। इसीलिए दोस्तों समझदारी और ज्ञान कभी कोई डिग्री की मोहताज नहीं है। इंसान को अपना समाज पालना, परिवार पालना, समाज के साथ कैसे चलना है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। आप कभी बाजार चलते हो, आपको राह चलते कई चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं कि आप उस चीज़ों को सिर्फ ग्रहण करें, उन चीज़ों को, लोगों का बातें सुने, उनको ग्रहण करें, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ ज्ञान और समझदारी की कोई डिग्री नहीं मिलती। मैं इसीलिए आपके पास आया था ये बताने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय।